तो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, ए थीन रिंग ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर is placed on plane z is equal to 1 centimeter so that its center is at 0 0 1 centimeter. If the ring carries 50 milliampere along A5, find h at 0 0 minus 1 centimeter and 0 0 10 centimeter. क्लियर? सपोज करो ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स वाई और जेड। ये जेड एक्सिस ऊपर वाला क्या है, जेड एक्सिस है, ठीक है। तो जेड इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पे क्या एक रिंग रखा हुआ है। ये आपका एक रिंग है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ अगर यहाँ पे रहता तो जेड क्या था, सेंटर क्या था इसका 0 0 0, लेकिन यहाँ पे क्या 1, ये जो रिंग है जेड एक्सिस पे जो है 1 सेंटीमीटर पे है, तो इसका जो सेंटर होगा क्या होगा 0 0 1। क्लियर? और इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है कितना हो रहा है 50 मिली एम्पियर एलोंग ए फाइव। एलोंग ए फाइव का मतलब क्या है, अराउंड पेरीमीटर। क्लियर ना? तो इस रिंग के कारण जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण क्या करना है, एक मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट पी पे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम, तो पर इसको मैं ड्रॉ कर दूं। जैसे ये आपका ये हो गया डायरेक्ट ए एक्स एक्सिस, ये ए वाई और ये ए जेड एक्सिस। क्लियर? तो z इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पे है ना। तो ये तो सेंटर है, इसे z इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पे एक क्या है, ये 1 है, एक रिंग है, ठीक है। तो इस सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा क्या हो जाएगा, ये 0 0 1 सेंटीमीटर। क्लियर? और क्या दिया हुआ है कि गिवन जो दिया हुआ है आपका, गिवन क्या है, जो रेडियस इसको हम रो से लिख रहे हैं, कितना दे दिया है ये 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 × 10⁻⁻2 मीटर। करंट जो है वो क्या दे दिया है 50 मिली एम्पियर, 50 × 10⁻³ एम्पियर। अब ए फाइव डायरेक्शन है, मतलब ये जो डायरेक्शन है ये इसी को एलोंग जो पेरीमीटर डायरेक्शन होता है, ठीक है, उसको ए फाइव डायरेक्शन बोलते हैं। तो हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होगा। तो मान लो कोई पॉइंट पी है ना, एलोंग, चूंकि हमें निकालना है 0 0 -1 पे, मतलब जो भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ऑन द जेड एक्सिस पे। तो मान लिया जो पॉइंट पी है जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख लिया मैंने 0 0 h, ठीक है। क्लियर? अब करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो बायोट-सावर्ट लॉ से क्या जानते हो, IDL क्रॉस AR बाय R², या नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो IDL क्रॉस R बाय R⁻⁴। क्लियर? अब ये R क्या है ना। तो हम क्या करते हैं, जो करंट एलिमेंट है, तो करंट एलिमेंट आपने मान लिया ये क्या है आपका, ये करंट एलिमेंट है IDL, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये इसका जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा x y 1। क्लियर? और ये जो पॉइंट इसे कोऑर्डिनेट दे दिया, आप कैसे करो पता करोगे, ये जैसे ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस था, ये आपका रिंग है, तो हमें करना क्या है इस पॉइंट पे, यहाँ पे जाना है, तो क्या होगा यहाँ पे x मीटर और y मीटर चलना पड़ेगा, मतलब रो मीटर चलना पड़ेगा, जो है ना यहाँ से रेडियस जाना पड़ेगा और हाइट पे जाना पड़ेगा। क्लियर? मतलब ये हो गया कि इस पॉइंट पे पहुंचना है हमको। मान लो ये आपका रो है ना, तो कैसे लिखोगे आप, इसी को ऐसे ड्रॉ किया मैंने, तो कैसे चलोगे, ये x एक्सिस पे चलेंगे, फिर ये y एक्सिस पे चलेंगे, तब आप रो पे पहुंचेंगे। लेकिन क्या कर रहा है ये जो पॉइंट P है जेड एक्सिस पे भी तो है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x y और 1 हो जाएगा। क्लियर? तो अब बताओ, इसको हम जो सोर्स पॉइंट है उसके पोजीशन वेक्टर को मैंने क्या लिख दिया r' से लिख दिया। क्लियर? और ये जहाँ पे फील्ड पॉइंट है उसको मैंने क्या लिख दिया r से लिख दिया। तो जो r होता है, r इज इक्वल टू जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसका पोजीशन वेक्टर, जिसके कारण निकालना है उसका पोजीशन वेक्टर। तो r क्या हो जाएगा, ये 0 0 h
माइनस आर डैश क्या हो जाएगा, ये एक्स कॉम ऐसे लिख लो, 0 ए एक्स प्लस 0 ए वाई प्लस एच ए जेड माइनस एक्स ए एक्स प्लस वाई ए वाई प्लस 1 जेड मतलब ए जेड। ये क्या आ जाएगा, जो आर होगा कैसे लिखेंगे, माइनस एक्स ए एक्स माइनस वाई ए वाई प्लस एच माइनस 1 यूनिट वेक्टर ए जेड। इसको आप कैसे लिख सकते हो, माइनस एक्स ए एक्स प्लस वाई ए वाई प्लस एच माइनस 1 यूनिट वेक्टर ए जेड। तो इसको आप रो के टर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, रो ए रो प्लस एच माइनस 1 यूनिट वेक्टर ए जेड। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इसको ऐसे भी लिखते हैं, क्या होगा ये, माइनस रो का स्क्वायर प्लस एच माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब क्या हो गया ये, रो स्क्वायर प्लस एच माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर। अब बताओ ये जो डीएल है ना, ये जो कर्व जैसे ये आपका सर्किल है, तो ये जो डीएल होता है कैसे निकालते हो, ये जो डीएल है, अगर ये रेडियस रो है और ये एंगल डी फाई बना रहा है तो डीएल का लेंथ क्या होता था, रो डी फाई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो डीएल है ये क्या हो जाएगा, ये रो डी फाई यूनिट वेक्टर ए फाई, क्योंकि ये जो डीएल है आपका कौन से डायरेक्शन में है, ए फाई डायरेक्शंस में है। ओके, तो अब आप बताओ कि जो डीएल क्रॉस आर क्या होगा, तो ए रो ए फाई और ये ए जेड, इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर दिया है। तो डीएल क्या है इसका, ए फाई ए रो कंपोनेंट क्या है 0, ए फाई कंपोनेंट क्या है रो डी फाई ये 0। आर कैसे लिखो, ये हो गया माइनस रो फाई कंपोनेंट 0 और ए जेड कंपोनेंट कितना है एच माइनस 1। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, ए रो फर्स्ट कॉलम ए रो, तो ये क्या है फर्स्ट कॉलम हटा दी, तो क्या हो जाएगा रो डी फाई एच माइनस 1 माइनस यूनिट वेक्टर ए फाई फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 माइनस 0 तो 0 आ जाएगा प्लस यूनिट वेक्टर ए जेड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 0 माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस रो स्क्वायर डी फाई। तो डीएल क्रॉस आर का 2 कंपोनेंट आ गया, कौन कौन, रो एच माइनस 1 डी फाई ए रो प्लस रो स्क्वायर डी फाई ए जेड कंपोनेंट। तो आपको मैं बता दूं कि एक इस मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का 2 कंपोनेंट होगा, अलोंग एरो डायरेक्शन और अलोंग ए जेड डायरेक्शन। तो एरो डायरेक्शन का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। क्यों कैंसिल कर देगा, कि जैसे ये है ना, एरो डायरेक्शन मतलब अलोंग द रेडियस, तो जैसे ये आपका पार्ट है, तो अगर ठीक ये एलिमेंट इधर है तो उसके ठीक समय अपोजिट में वही एलिमेंट रहेगा, तो उसका जो एरो कंपोनेंट एक दूसरे को क्या करेगा, वो कैंसिल कर देगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा, वो कौन सा डायरेक्शन में होगा, वो ए जेड डायरेक्शन में। ऐसे मैं मैथमेटिकली भी प्रूफ इसको कर देता हूँ। ओके, नाउ अब इसको इसमें पुट करेंगे, तो जो h इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 पाई छूट गया है ना, 4 पाई है ना, तो I बाई 4 पाई, ये जो डीएल क्रॉस आ रहा है इसको क्या लिख दिया मैंने, रो h माइनस 1 डी फाई ए रो प्लस रो स्क्वायर डी फाई यूनिट वेक्टर ए जेड बाय आर क्यू क्या है आपका, तो रो स्क्वायर प्लस h माइनस 1 का स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा, ये 3y
2 हो जाएगा। क्लियर। अब ड्यू टू h इन एरो डायरेक्शन विल बी 0, है ना। सो सिर्फ h क्या होगा, I बाई 4 पाई इंटीग्रेशन रो स्क्वायर डी फाई बाई रो स्क्वायर प्लस h माइनस 1 का स्क्वायर का पावर 3/2 यूनिट वेक्टर ए जेड। इसको मैं प्रूफ करके अभी बताऊंगा, ठीक है। अब जो है ये I बाई 4 पाई रो स्क्वायर प्लस h माइनस 1 का स्क्वायर का पावर 3/2, जो इंटीग्रेशन होगा डी फाई होगा सिर्फ यूनिट वेक्टर ए जेड। अब डी फाई का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, फाई होगा, तो I रो स्क्वायर बाई 4 पाई रो स्क्वायर प्लस h माइनस 1 का स्क्वायर का पावर 3/2, और ये फाई इसका लिमिट क्या है, 0 से लेके 2 पाई, क्योंकि सर्किल है, फाई कितना हो जाएगा 0 से लेके 2 पाई, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा ये I रो स्क्वायर इंटू 2 पाई बाई 4 पाई रो स्क्वायर प्लस h माइनस 1 का स्क्वायर का पावर 3/2 यूनिट वेक्टर ए जेड। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा ये I रो स्क्वायर बाय 2 रो स्क्वायर प्लस h माइनस 1 का स्क्वायर का पावर 3/2, डायरेक्शन क्या हो जाएगा ए जेड। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, तो h जो है, पहला क्वेश्चन क्या है, फॉर ए के लिए h का वैल्यू कितना दे दिया है, -1 सेंटीमीटर, मतलब -1 इंटू 10 का पावर -2 मीटर। तो h क्या हो जाएगा, I कितना दे दिया है 50 मिली है, 15 इंटू 10 का पावर -3, रो स्क्वायर, रो कितना दे दिया है ये 5 इंटू 10 का पावर -2 का स्क्वायर बाय 2 रो स्क्वायर, मतलब 5 इंटू 10 का पावर -2 का स्क्वायर प्लस h कितना दिया -1। ओके, h -1 इंटू क्या हो जाएगा 10 का पावर -2, इस पूरा का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा का पावर, ये जो हो जाएगा -1 इंटू 10 का पावर -2 स्क्वायर, इस पूरे का पावर 3/2 यूनिट वेक्टर ए जेड। इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 400.205 इंटू 10 का पावर -3 एम्पियर पर मीटर, या अप्रोक्सीमेटली इसे लिख सकते हो 400 यूनिट वेक्टर ए जेड मिली एम्पियर पर मीटर। ओके, ये फर्स्ट का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 10 सेंटीमीटर पे, तो क्या होगा ये जो अब h माइनस 1 जो देख रहे हो ना, ये 1 सेंटीमीटर, ये जो है ये क्या है, ये सेंटीमीटर में है ना। इसको मैं मिटाऊं, फॉर बी के लिए क्या होगा, h इक्वल कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो जो h हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये I रो स्क्वायर, I तो वही रहेगा 50 इंटू 10 का पावर -3 इंटू रो तो वही रहा 5 इंटू 10 का पावर -2 इसका स्क्वायर बाय 2 रो स्क्वायर, रो कितना दे दिया 5 इंटू 10 का पावर -2 का स्क्वायर प्लस
एच कितना दे दिया है 10 ना, 10 माइनस 1 इंटू 10 का पावर माइनस 2 का स्क्वायर, इस पूरे का पावर 3/2 यूनिट वेक्टर ए जेड। इसको जो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 57.263 इंटू 10 का पावर माइनस 3 एम्पियर पर मीटर, अप्रोक्सीमेटली 57.3 मिली यूनिट वेक्टर ए जेड मिली एम्पियर पर मीटर। ओके, क्लियर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो एरो डायरेक्शन में है ये जो कंपोनेंट है ना, उसके कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। रीजन क्या है बता देता हूँ। ऐसे मैं प्रूफ कर चुका जब मैं आपको लेक्चर पढ़ाया होगा, उसको मैं मिटाऊं। ओके, तो ड्यू टू एच, ड्यू टू एरो कंपोनेंट क्या है, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/I/4 इंटीग्रेशन रो एच माइनस 1 डी फाई ए रो, यही है ना रो कंपोनेंट के कारण। तो ये सब तो आपका कांस्टेंट, इसको मैंने बाहर डिवाइडेड बाय रो स्क्वायर प्लस एच माइनस 1 का स्क्वायर का पावर 3/2। तो अब ये बताओ, आपने पढ़ा होगा ये आपका ए एक्स कंपोनेंट है, ये आपका ए वाई कंपोनेंट है, ये है ए रो। ओके, और ये फाई एंगल बना रहा है। तो अब ए रो को कैसे लिखते थे एक्स कंपोनेंट में, कॉस फाई यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस साइन फाई यूनिट वेक्टर ए वाई। आपने पढ़ा होगा वेक्टर अलजेब्रा में, ठीक है। तो यहाँ पे वही करेंगे। इसको आप क्या करोगे, बाहर ले लो, I/4 रो स्क्वायर प्लस एच माइनस 1 का स्क्वायर का पावर 3/2 रो एच माइनस 1। अब ये जो इंटीग्रेशन है डी फाई की जगह ए रो की जगह क्या लिख देंगे, कॉस फाई ए एक्स। ये क्या हो जाएगा, कॉस फाई डी फाई ए एक्स प्लस साइन फाई डी फाई यूनिट वेक्टर ए वाई। ओके, तो ये दो सब में इंटीग्रेशन हो जाएगा ये। ओके, तो अब बताओ cos फाई का जो इंटीग्रेशन होगा क्या हो जाएगा, माइनस cos फाई का इंटीग्रेशन sin फाई, और लिमिट क्या होगा फाई का लिमिट 0 से लेके 2π, 0 से लेके 2π। तो ये जो आप वैल्यू पुट करोगे, इसको तो सही रहने दें, ये क्या हो जाएगा cos फाई का sin फाई 0 से लेके 2π यूनिट वेक्टर ए एक्स, sin फाई का क्या हो जाएगा माइनस cos फाई 0 से लेके 2π यूनिट वेक्टर ए वाई। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो और ये क्या हो जाएगा, आई रो एच माइनस 1/4 रो स्क्वायर प्लस एच माइनस 1 का स्क्वायर का पावर 3/2। ओके, तो ये जो साइन 2π माइनस साइन 0, ये भी टर्म क्या हो जाएगा, ये आपका 0, cos 2π माइनस cos 0, तो 2π 1 cos 0 भी 1, ये भी टर्म क्या हो गया 0। तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, इस पूरे टर्म को क्या किया 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो h हो जाएगा आपका क्या होगा 0 इन ए रो डायरेक्शन। ओके, इसलिए मैंने बताया आपको जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सिर्फ क्या होगा ए जेड डायरेक्शंस में। क्लियर। तो ये आपका आंसर रहा। बस आपको इसका और इसका ध्यान रखना है, ये सब मैं सिर्फ समझाने के लिए बताया था। थैंक यू।